जी हां, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन फिर भड़क गया है। एक बार फिर उसने मिसाइल की सनक दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश की है। साउथ कोरिया के हवाले से खबर है कि किम जोंग उन ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह मिसाइल समंदर में दागी गई है। खबर यह भी है कि किम जोंग उन सॉलिड फ्यूल पर काम जो है वो कर रहा है। देखिए, वो जब भड़कता है तो मिसाइल का ट्रिगर दबाता है। वो जब गुस्से में आता है तो अमेरिका को मिसाइल की धौंस दिखाता है। जब जब अमेरिका का कोई नेता दक्षिण कोरिया पहुंचता है तो वो मिसाइल दागकर अपने गुस्से का इजहार करता है। लंबे अरसे बाद एक बार फिर सनकी गुस्से में है। एक बार फिर उसने मिसाइल दागकर विनाश का ट्रेलर दिखा दिया है। क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह दुनिया में जंग का नया मोर्चा खोलना चाहता है? रूस के साथ दोस्ती की कीमत यूक्रेन में चुकाने वाला किम जोंग उन अमेरिका से खार खाए बैठा है। यही वजह है कि उसने मिसाइल दागकर कोरियाई द्वीप पर महायुद्ध की चिंगारी भड़काने की कोशिश की है। इस बार सनकी ने समंदर में मिसाइल ताकत दिखाई है। दक्षिण कोरिया को शक है कि किम ने जो मिसाइल दागी है वो सॉलिड फ्यूल पर आधारित इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण किम जोंग उन ने समंदर में किया है। दरअसल सनकी की मिसाइल वाली सनक उस वक्त हुई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया है। वो जैसे ही सियोल पहुंचे ठीक उसी वक्त सनकी ने अपनी मिसाइल का मुंह खोल दिया। साउथ कोरियाई सेना के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने यह मिसाइल पूर्व की दिशा में ठीक उस वक्त दागी जब ब्लिंकन ने दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चो सांग मोक से मुलाकात की। दरअसल किम जोंग उन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। माना जा रहा है कि इसी का जवाब उसने मिसाइलों से दिया है। जब
अमेरिका के ब्लिंकन साहब साउथ कोरिया आ रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया ने करीब करीब 2 महीने के बाद एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। खासियत 2, पहला सॉलिड फ्यूल, यानी कि पहले से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, कम समय लगेगा, लॉजिस्टिक्स भी कम, और फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ, यानी कि जो मिसाइल है वो डिटेक्शन से बचने के लिए मैन्यूवर भी कर सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब किम जोंग उन बैलिस्टिक मिसाइल से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को डरा रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को सन की ने एक के बाद एक 7 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को दागकर दुनिया को चौंका दिया था। ये सारी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के पूर्वी समंदर के किनारे से दागी गई थी। हालांकि नॉर्थ कोरिया जिन मिसाइलों को फायर कर रहा है उसकी सटीक जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में किम जोंग उन सॉलिड फ्यूल डिजाइन वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है। ये बात तब सामने आई थी जब पिछले साल किम जोंग उन ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM का परीक्षण किया था। यानी किम अब ऐसे एडवांस और हाईटेक मिसाइल बनाने के चक्कर में है जिसकी रफ्तार हाइपरसोनिक हो, जो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल डिजाइन पर आधारित हो, जो आसमान में अचानक अपनी दिशा बदल ले और जो दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को चकमा देने में सक्षम हो। अमेरिका से जब भी कोई डिग्नेटरी साउथ कोरिया आता है, या अमेरिका और साउथ कोरिया की कोई जॉइंट एक्सरसाइज होती है, या अमेरिका कोई डिफेंसिव या ऑफेंसिव वेपन साउथ कोरिया में तैनात करता है या उसे देता है, नॉर्थ कोरिया कसदन उसी समय कोई ना कोई मिसाइल का टेस्ट करता है, बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो। दरअसल नॉर्थ कोरिया जिस सॉलिड फ्यूल मिसाइल पर काम कर रहा है उसे लॉन्चिंग से ठीक पहले ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती और इसे ऑपरेट करने में आसान और सुरक्षित माना जाता है। इतना ही नहीं, सॉलिड फ्यूल मिसाइल को लॉन्च करने में ज्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती। सॉलिड फ्यूल मिसाइल को ज्यादा मारक और डिफेंस सिस्टम से बचने में कारगर माना जाता है। जाहिर है, एक तरफ जहां सन की ने मिसाइल दागकर अमेरिका को आंख दिखाई है, तो वहीं उसकी नजर अब उन हाईटेक और मारक हथियारों पर है जो अब तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे विकसित देशों के पास ही हैं। ऐसे में सन की किम जोंग उन को उसके खतरनाक मंसूबे से रोकना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।